स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीसीज। ठीक है, तो ये भी एक जूलॉजी फर्स्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीज यानी कि फिशेस। पीसीज का मतलब क्या होता है? फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पीसीज से लेकर, या फिशेस के बारे में पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की फिशेस होती हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे पीसीज का, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पीसीज के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए नोट्स में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको एक एक करके आपको समझा देता हूँ। और ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो पीसीज के जितने भी टॉपिक्स हैं, मोस्टली तीन टॉपिक्स हैं, उनको हमें जो है 3 पार्ट में करके, 3 लेक्चर में करके उनको पूरा करना है। तो पीसीज एक क्लास है वर्टिब्रेट्स की, फाइलम कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स की एक क्लास है पीसीज। ठीक है ना, यानी फिशेस, मछलियाँ। तो मछलियाँ होती क्या हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर, यहाँ पे देखिए जनरल कैरेक्टर्स में लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है दे आर एक्वाटिक, मरीन, ओ आर फ्रेश वाटर, हर्बीवोरस, ओ आर कार्निवोरस, ओ आर कोल्ड ब्लडेड, ओवीपैरस, ओ आर ओवीवीपैरस, वर्टिब्रेट्स एनिमल। इसका मतलब ये हो गया कि मछलियाँ क्या होती हैं? एक्वाटिक होती हैं। एक्वाटिक का मतलब वो पानी में रहती हैं, या फिर वो मरीन होती हैं। मरीन का मतलब क्या हुआ? मरीन का मतलब हो गया कि ये फिशेस जो हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं, साल्ट वाले वाटर में पाई जाती हैं। ओ आर फ्रेश वाटर, या फिर वो कहाँ पाई जाती हैं? पॉन्ड में पाई जाती हैं, लेक्स में पाई जाती हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। हर्बीवोर्स यानी कि वो शाकाहारी होती हैं। ओ आर कार्निवोर्स यानी कि वो छोटे छोटे एनिमल्स को खाती हैं, छोटी फिशेस को खाती हैं, बड़ी फिशेस यानी वो मांसाहारी होती हैं। ओ आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड होना। ओवी पैरस का मतलब अंडे देने वाली होती हैं। ओ आर ओवी वी पैरस का मतलब होता है कि वो अंडे तो देती हैं, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, और फिर वो बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है ना, तो ये बच्चों पहला पॉइंट हो गया फिशेस का, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ फिशेस आर यूजुअली स्पिंडल शेप। बच्चों हमको पता है ना कि जितनी भी मछलियाँ होती हैं सबकी बॉडी कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है, मतलब कि वो नुकीली होती है, तरकू के जैसी होती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है फ्लैट होती है, चपटी होती है, क्योंकि उसको पानी में तैरना होता है, इसलिए उसकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है ना, द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल, यानी उसकी बॉडी जो है, मछली की जो बॉडी होती है वो 3 भागों में विभेदित होती है। कौन कौन सा? वो हो जाएगा आपका हेड, ट्रंक, टेल। ठीक है ना, तो कोई भी जो फिश होती है उसकी बॉडी में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक हेड होता है, आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हो गया हेड। ठीक है ना, और फिर उसका ये वाला पार्ट आता है मछली का, इसको बोलते हो आप ट्रंक, और उसके बाद उसकी आती हैं क्या? टेल्स आती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हेड, ये हो गया आपका ट्रंक, और ये हो गया टेल। ठीक है, तो बॉडी ऑफ फिश इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल। और यहाँ एक पॉइंट और लिखा हुआ बच्चों, जरा ध्यान दो, नेक इज एब्सेंट, यानी कि मछली के अंदर नेक नहीं पाई जाती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 2। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द लोकोमोशन इज टेक्स प्लेस बाई पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। मछलियों में जो लोकोमोशन होता है, यानी वो चलती हैं, जो पानी में तैरती हैं, वो कैसे होता है? वो उनकी फिन्स की मदद से होता है। फिन्स का मतलब उनकी जो पंख होती है, उनके जो पर होते हैं जिनसे वो पानी में तैरती हैं, होते हैं ना, तो वो कौन से? पेल्विक एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक का मतलब ये हो गया कि उनकी फिन्स का नाम है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होती हैं। हम लोग अलग से फिन्स पढ़ेंगे एक टॉपिक में, हम लोगों को फिशेस की फिन्स के बारे में पढ़ना है। उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पेक्टोरल फिन क्या होती है और पेल्विक फिन क्या होती है। यहाँ पे आप ये जानिए कि मछलियों में जो लोकोमोशन होता है वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ डॉर्सल स्केल्स, डेंटिकल्स,
कवर्स द बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, स्केल्स पाए। आप लोग देखते होगे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केल्स को शल्कें कहते हैं। तो जो मछली की बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होता है, डर्मल स्केल्स होती है, यानी उनकी स्किन पे शल्कें पाई जाती हैं। डेंटिकल्स, डेंटिकल्स क्या होते हैं, आगे लिखा हुआ है बोनी प्लेट्स, मतलब कुछ बोन के बने हुए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मछली की बॉडी में, मछली की बॉडी के चारों तरफ ऊपर पाए जाते हैं। कवर्स द बॉडी सरफेस, मतलब जो उसकी पूरी बॉडी की सरफेस को क्या करते हैं, ढकते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग मछलियों में देखते हैं कि स्केल्स पाई जाती हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लिखा है ये वाला, द इंडोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज और बोन। फिशेज में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है या फिर बोन पाया जाता है। आप देखते हो मछलियों के अंदर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, यानी कि बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। या फिर कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनकी इंटरनल बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो है कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कैसी बॉडी में पाया जाता है या कौन सी फिश में पाया जाता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हड्डी और दूसरा होता है कार्टिलेज। एक तो होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो फिशेज़ जो कि एक्वाटिक होती हैं, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जैसे रोहू हुई, तो उसकी बॉडी में क्या होती है, बोन पाई जाती है। लेकिन वो फिशेज़ जो कि मरीन होती हैं, जो किसी समुद्र में पाई जाती हैं, तो समुद्र में पाई जाने वाली जो फिशेज़ होती हैं उनके अंदर बोन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, कार्टिलेज होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मछलियों का जो अंतः कंकाल यानी इंटरनल बॉडी के अंदर क्या होता है, या तो बोन होती है या फिर कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट डेफिनेट स्टमक एंड पेंक्रियाज एंड इट टर्मिनेट इनटू क्लोएका और एनस। में लिखा हुआ है कि मछलियों के अंदर उनका आहार नाल जो होता है वो बिल्कुल एकदम वेल डेवलप होता है। डेफिनेट स्टमक मतलब उनके अंदर एक निश्चित स्टमक पाया जाता है, पेनक्रियास पाया जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट मतलब ख़त्म होता है कहाँ पर, क्लोएका या फिर एनस। यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस होता है। एनस एक पोर होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर बाहर आता है। तो जैसे सब एनिमल्स में होता है वैसे यहाँ पर भी है, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, फिशेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए द रिस्पायरेशन इज टेक्स प्लेस बाय गिल्स। तो मछलियों में रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, नहीं गलफड़ों के थ्रू होता है। हम लोग को पता है मछलियों में गलफड़े होते हैं, हम सब लोग देखे भी हैं, ठीक है ना। मछलियों की जो नेक होती है, ये मछली हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोग बनाते हो ना, ये क्या है, ये क्या है, ये हो गई उनके क्या, ये हो गए उनके गिल्स। ये क्या है, यही है क्या, गिल्स, ठीक है ना। तो ये गिल्स हो गए। तो ये जो मछलियों में गलफड़े होते हैं जो उनकी थोड़े से माउथ के पीछे की साइड में होते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है कि फिशेज़ में जो है रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, मतलब उनमें गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। कितनी गिल्स होती हैं, 5 to 7 पेयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 7 पेयर। तो यूजुअली फिशेज़ में कितनी पेयर गिल्स होती हैं, 5 से 7 जोड़ी, क्योंकि जो दोनों साइड में होंगी ना, इस साइड में भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, दोनों लैटरल साइड में होंगी ना, तो इसलिए टोटल 5 से 7 जोड़ी उनके अंदर क्या होते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट। और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है दे आर नेक्ड ओ आर कवर्ड बाई ऑपरकुलम। या तो उन गिल्स के ऊपर क्या होता है, एक कवर, एक कवर पाया जाता है जिसको ऑपरकुलम कहते हैं, या फिर वो गिल्स जो होती हैं उनमें कोई कवर, उसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है, वो नेक्ड होते हैं, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द हार्ट ऑफ फिश इज़ 2 चैम्बर। मतलब मछलियों का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यानी एक अलिंद होता है, एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर होता है। तो मछलियों के हार्ट में कितने टोटल चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखा है द इरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड, मतलब कि जो फिशेस की जो ब्लड की सेल्स होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आप समझ लें आरबीसी की बात की जा रही है। तो मछलियों के जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड। क्योंकि हम इंसानों के अंदर जो हमारी ब्लड की आरबीसी सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन फिशेस की आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना द एरिथ्रोसाइट्स इज न्यूक्लिएटेड, मतलब मछलियों की फिशेस में क्या होता है, या फिशेस के अंदर क्या होता है, मछलियों उनकी फिशेस जो हैं, फिशेस की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उन पॉइंट्स की भी स्टडी कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग पढ़ना चाहें, एक सेकेंड, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए। अब अगला पॉइंट बच्चों ऊपर देखिए, लिखा हुआ है
द किडनी ऑफ फिश, यहाँ देखिए लिखा है द किडनी ऑफ फिश इज़ मीजोनेफ्रिक, यानी फिश से जो फिशेज में किडनी पाई जाती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। मीजोनेफ्रिक का मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था कि मीजोनेफ्रिक किडनी ऐसी किडनी होती है जो कि उन सेल्स से बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जो सेल्स हम इंसानों में या हायर एनिमल्स के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव डक्ट्स को बनाते हैं। हमारे अंदर ओवी डक्ट्स और ये जो हमारा वासा डिफरेंशिया होता है, ये सब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, उन डक्ट्स को जो सेल्स जिनसे डिफरेंशिएशन से ये डक्ट्स बनती हैं, वही सेल्स इन लोअर एनिमल्स में यानी फिशेज में क्या करती हैं, किडनी बनाती हैं। उसी को बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। और आगे लिखा है एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक, मतलब फिशेज जो होती हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। उनका जो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूरियोटेलिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द ब्रेन ऑफ फिश इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यानी मछलियों का जो ब्रेन होता है उसमें 5 पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट, 5 पार्ट्स। देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, द ब्रेन ऑफ फिश इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, मतलब कि फिशेस के ब्रेन में 5 पार्ट होते हैं। क्रीनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स, और फिशेस के अंदर ब्रेन में टोटल तंत्रिकाएँ कितनी होती हैं, टोटल क्रेनियल नर्व्स होती हैं कितनी, 10 पेयर्स। कितना लिखा है, 10 पेयर्स, ठीक है ना। तो फिशेज में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 10 पेयर्स होती हैं, मतलब ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकल कर आगे आसपास के आइज़ में, नोज़ में और माउथ में और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जो नर्व्स जाती हैं, उनकी टोटल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10 पेयर्स होती है। ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट देखिए, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब ये हो गया कि मछलियाँ जो होती हैं उनमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग, मेल फिश अलग होती है, फीमेल फिश। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही फिश मेल भी हो और वो फिर, मतलब इसमें कोई बाईसेक्सुअल कंडीशन नहीं होती है, इसमें कोई मोनोसियस कंडीशन नहीं होती है, बल्कि ये कैसे होते हैं, ये डायोसियस होती हैं। फिशेस कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं, एक लिंगी होती हैं। गोनैड्स आर पेयर्ड। गोनैड्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, मतलब टेस्टिस पाया जाएगा एक जोड़ी, या फिर ओवरी एक जोड़ी पाई जाएगी। जैसे हम इंसानों में गोनैड्स पेयर्ड होते हैं, वैसे ही फिशेज में भी उनके गोनैड्स, मेल फिश के अंदर टेस्टिस, फीमेल फिश के अंदर ओवरी पेयर होती है। कोई दिक्कत नहीं है। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका। गोनोडक्ट्स का मतलब कि जो इनके गोनैड्स हैं, यानी कि जो इनकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर इनके गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट्स बाहर कैसे आएंगे, डक्ट्स के थ्रू आएंगे। उन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, गोनोडक्ट्स। तो गोनोडक्ट्स के थ्रू, यानी मान लीजिए ये गोनैड है, तो इन गोनैड में जो चीज़ बन रही है वो बाहर आएगी जिस डक्ट से, उस डक्ट को आप बोलोगे गोनोडक्ट। तो यहाँ पर मान लो अंदर स्पर्म बन रहे हैं, तो स्पर्म इस डक्ट से बाहर आएंगे, तो इसी डक्ट को आप क्या बोलोगे, गोनोडक्ट बोलोगे। ठीक है ना। और ये क्या है, ये है गोनैड। ठीक है। तो गोनैड्स जो होते हैं उनसे गोनोडक्ट्स जुड़ी होती हैं, तो गोनोडक्ट्स भी पाए जाते हैं और वो बाहर की तरफ क्लोएका नाम के एक ओपनिंग से खुलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो फिशेज में फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के अंदर होता है या फिर बाहर पानी में होता है। फीमेल फिश इज ओवीपैरस। जो फीमेल होती है वो तो या तो अंडे देती है, या वो पहले अंडे देती है फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, ओवोविविपेरस होते हैं। क्या लिखा है, लार्ज एग, उनके जो बड़े अंडे होते हैं, विद मच यॉक, उनके अंदर यॉक की मात्रा, अंडों में जो पीला भाग होता है उसको यॉक कहते हैं, तो उनके अंडों में यॉक ज़्यादा मात्रा में होता है। द डेवलपमेंट इज़ यूजुअली डायरेक्ट, का मतलब ये हो गया कि मछलियों में विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट होता है। इसका मतलब कि कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब जाइगोट सीधे जो है वो इम्ब्रियो बना लेता है, बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। ठीक है ना। जाइगोट इज डायरेक्टली चेंज इनटू द एम्ब्रियो, इनटू द इंडिविजुअल, एंड any kind of larval stage is absent during the gestation period during the development of the zygote। ठीक है। तो यानी कि फिशेज में किसी तरह का कोई जो है डेवलपमेंटल दौरान जो उसका डेवलपमेंटल ड्यूरेशन है उस दौरान उसके उस वक्त में कोई भी किसी तरह का कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीसीज क्या होती हैं, मछलियाँ क्या होती हैं, मछलियों के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। ये सारे जितने पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इसकी नोट्स मैं अभी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से देखकर आप इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक टॉपिक हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ
फिशेस। अब आगे वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, तो जनरल कैरेक्टर की नोट्स हम लोग बना लेते हैं।